जो चंद्रशेखर रावण ने दीपू चंद्र दास की बांग्लादेश में मृत्यु होने के बाद उस चंद्रशेखर रावण के मुंह से एक चू तक नहीं निकली जो कहता है हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के नेता हैं। दीपू चंद्र भी दलित कहां मर गए वो दलित के जो कहते हैं हम दलित के नेता हैं? कहां मर गया अखिलेश यादव? कहां मर गया चंद्रशेखर रावण? कहां मर गया तेजस्वी यादव? कहां मर गया राहुल गांधी? इस देश का बंटवारा अगर हुआ है तो हिंदू मुस्लिम के ही नाम पे हुआ है कि भाई पाकिस्तान जो पाकिस्तान इसलिए बना था कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान में रहेगा। तो जब वो अपना हिस्सा ले चुके हैं तो इस मातृभूमि पर उन जिहादियों का रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तत्प्रभाव से इस देश से बाहर करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आखिरकार भारतीय हिंदू क्या कुछ सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करें। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक झा है। झा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस प्रकरण को आप ये भाईचारा है सर। ये एक्चुअली में ये भाईचारा है जो मुसलमान समय समय पे हिंदुओं को दिखाता आ रहा है। चाहे आप कश्मीर देख लीजिए, चाहे केरल देख लीजिए, चाहे मुर्शिदाबाद देख लीजिए, ये भाईचारा है। जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जिनके खुद के शिया सुन्नी में भाईचारा नहीं है, मुसलमानों के खुद की जातियों में शिया सुन्नी में कोई भाईचारा नहीं है, मगर वो जो है हमें ज्ञान देते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभाओ। अल्लाह की किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाईचारा जो है, इनके कुरान में एक शब्द है अलतकिया। उस अलतकिया का शब्द का जो मीनिंग है, ये मीनिंग ये है कि भाई आप जो है हिंदुओं के बीच में रहो जब तक आप जो है माइनॉरिटी में है, और जब आप मेजॉरिटी में आ जाएं तो उसको जो है अपने पूरे बल से उसको मारिए, और तब तक उसको मारिए जब तक वो जो है इस्लाम ना कबूल ले या जजिया देना शुरू न कर दे। तो ये किस तरह का भाईचारा हिंदू निभाने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज यहाँ हम जंतर मंतर पर जो है मौजूद हैं और यहाँ पे फोटो लग रखी है चंद्रशेखर रावण की, जो चंद्रशेखर रावण ने दीपू चंद्र दास की बांग्लादेश में मृत्यु होने के बाद उस चंद्रशेखर रावण के मुंह से एक चू तक नहीं निकली जो कहता है हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के नेता हैं। दीपू चंद्र भी दलित कहां मर गए वो दलित के जो कहते हैं हम दलित के नेता हैं? कहां मर गया अखिलेश यादव? कहां मर गया चंद्रशेखर रावण? कहां मर गया तेजस्वी यादव? कहां मर गया राहुल गांधी? जो कहते हैं झूठी जो दलितों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समय है जब जातिवाद में ना बटे, हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई, वो हिंदू भाई जो ये नारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा का दिया गया है, ये गलत नारा है। हिंदू भाई और जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई तो मजबूरियां क्या रही होगी कि एक अल्पसंख्यक हिंदू को रहना मुश्किल हो रहा है, वहीं बस बहुसंख्यक हिंदू देश में मुस्लिमों पर अपने आपको सुरक्षित महसूस। ये एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है हिंदुओं को। जो हिंदू कहते हैं ना हम भाईचारा, जो कहते हैं हम भाईचारा वाला जो ज्ञान लेके चल रहे हैं, ये ट्रेलर दिखाया जा रहा है और समय समय पे माचिस की तिल्ली जला के हिंदुओं को कहीं ना तो कहीं जलाने और ट्रेलर दिखाने का काम किया जा रहा है। ये समय है जब हिंदुओं को जातिवाद में निपटना चाहिए। जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई। दीपू चंद्र दास की गलतियां की थी कि क्या वो सनातन नहीं, उसने सनातन की बात करी। उसने बोला कि सबके भगवान एक होते हैं। आप देखिए जो मुसलमान यहाँ दिल्ली में आके जो बोलता है कि भाई जो है हम संविधान को मानते हैं, जो मुसलमान बोलता है हम कुरान को नहीं संविधान को मानते हैं। आप देखिए कि किस तरह से बांग्लादेश में बाहर निकाल के उसको खींच के और उसको तब अधमरा कराए, और उसके बाद उसको इतने में उनका पेट नहीं भरा तो उसको जिंदा पेट से लटका कर जलाया गया है। भारत सरकार को क्या सबक सीखने की जरूरत है? भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, या तो बांग्लादेश को नस्ते नाबूद करे, वो बिल्कुल खत्म करे। आज जो कांग्रेस की कुरीतियां थी, जो गंद था, जिस कारण जो उनको प्रधानमंत्री के लालच में जो उन्होंने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, तो ये समय है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को वहां पे संज्ञान लेना चाहिए। या तो जिस तरह से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करी थी, ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसी तरह से जो है कोई ऑपरेशन महादेव चला के उस बांग्लादेश को नक्शे से खत्म करना चाहिए। और जो हमारे हिंदू भाई वहां बांग्लादेश में रह रहे, उनको हिंदुस्तान बुलाना चाहिए। और यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो अपना बंटवारा ऑलरेडी ले चुके हैं, इस देश का बंटवारा अगर हुआ है तो हिंदू मुस्लिम के ही नाम पे हुआ है कि भाई पाकिस्तान जो पाकिस्तान इसलिए बना था कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान में रहेगा। तो जब वो अपना हिस्सा ले चुके हैं तो इस मातृभूमि पर
उन जिहादियों का रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तत्प्रभाव से इस देश से बाहर करना चाहिए। आज कहते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बाहर भगाओ, मैं कहता हूं इस देश में 30 करोड़ जो मुसलमान रह रहे हैं उसको भी बाहर भगाने की जरूरत है, क्योंकि उसका कोई इस मातृभूमि पे कोई हक नहीं है। ऐसे चलेगा देश चलने के लिए चलाना पड़ेगा, मजबूरी है ना भाई। ना आती अभी देखना अपने क्या आलू हुआ दीपू चंद के साथ में, उसने सिर्फ कह दी सबका भगवान एक है, एक कमेंट पे करने के लिए, एक कमेंट करने पे उसको मतलब बंदे को उठा लिया गया। और जब प्रशासन से कह रहा मुझे बचा लो, वहाँ के प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, उसको बीच रोड पे छोड़ दिया और मरने के बाद पेड़ पे लटकाया गया और लटकाने के बाद लट्ठी बजाएगा उसके में। तो अच्छे मुसलमान कहाँ चले गए? जहाँ इनकी संख्या कम होती है वहाँ अच्छे मुसलमान बन जाते हैं, जहाँ इनकी संख्या ज्यादा वहाँ सुअर बन जाते हैं। तो भाई किसका भाईचारा क्यों नहीं है? एक भी भाईचारा वाली मिसाइल दिया? कोई भी बड़े बड़े खान बैठे हैं, बड़े मूवी वाले, उनने एक ट्विटर किया बांग्लादेश के कांड होने के बाद, वो शाहरुख खान ने, वो सुअर ने, मालूम है कितना महंगा उसने वो क्रिकेटर खींचा। जब पता हमारे देश में ऐसा हुआ है तो तूने क्यों खरीदा? हमारे यहाँ के ये सुअर इतने बेकार हो चुके हैं जो पढ़े लिखे, वो जाके इनकी पिक्चर देखेंगे और ये हमारे पिक्चरों से हमारे दुश्मनों को खरीदेंगे, तो इनकी पिक्चर देखनी क्यों भाई? नहीं देखना चाहिए, बाइकआउट करनी चाहिए। और दूसरी चीज भाई, बंगाल में दबाव होने में लगा है, क्योंकि जब तक हिंदू प्रशासन के साथ जीता रहेगा तो तुम्हारे घर से हर कोई मरना स्टार्ट होगा। क्योंकि जब तक तुम अपने बच्चों को सिखाओगे नहीं मानने का, ये थप्पड़ का ये गांधी वाला जमाना नहीं है, एक चांटा मारा तो दूसरा गाली भी कर दो। आज के जमाना ये एक गाल चांटा मारे तो उसका गाली तोड़ दो सामने वाले का। भाई भारतीय सनातनी को क्या सीखने की जरूरत है बांग्लादेश से? भाई बहुत इन्हें सारों को बाहर निकालो सबसे पहले तो। ये देश किसी मुल्ला उल्ला का देश नहीं है, ये देश महाराणा प्रताप का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का, भगत सिंह का है, जिनने देश के लिए, ये किसी का नहीं है जिसने मंदिर तोड़ा तुम उसको महान मान रहे हो। जहाँ इसने पैदा किया उसकी वहाँ तस्वीर नहीं है, और यहाँ अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड बनी हुई है। क्यों बनी भाई? सरकार क्या कर रही है? सरकार भी संविधान लेना चाहिए ना भाई। मोदी जी बैठे हुए क्यों नहीं कर सकते भाई? ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, लाल किला ब्लास्ट होता है, उसका अभी तक कुछ रिपोर्ट आई नहीं आई, तो भाई कब करोगे तुम? अभी कोई लड़ने के लिए तैयार हो जाए देश के लिए, जान कुर्बान कर दे, उसके एक प्रशासन दिखाने नहीं तैयार नहीं होगा। एक सवाल है, लगातार भारत में जो है दलितों के मसीहा कहे जाते थे बहुत सारे नेताओं के, वो मसीहा आखिरकार अब तक चुप्पी की भाई। वो मुल्लों के मसीहा है, मुल्लों के मसीहा है वो चंद्रशेखर जी। हाँ, क्योंकि जो भीम चिल्लाते हैं भाई, एक पोस्ट नहीं आई, वो ये कह रहे भाई एक पोस्ट नहीं आई उस बंदे की, ये कि हमारे भाई के साथ हुई है, चलो हम बंगाल में मुल्लों को ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि उसे पता है वोटिंग खराब हो जाएगी। अगर भाई देखो, मैं जातिवाद नहीं करता, अगर भाई कोई भी भाई होगा अगर उसके साथ गलत होगा तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। जब भाई जाटव भाई हो या गुजर भाई हो, कोई भाई हो, हम तो साथ खड़े होंगे भाई। भाईचारा निभाओ ना भाई, तुम हो तो हमारे भाई, कोई अलग तो है नहीं हो, तुम है तो हिंदू ना। बाबा साहब कौन थे? हिंदू थे ना भाई, थे हैं? जात पात की उनने बधाई करी थी? नहीं करी थी, बताओ। करी थी ना, फिर भी तुम लोग क्यों नहीं मानते भाई? बाबा साहब को रहने वाला कौन था? आप लोग क्यों नहीं बताते? हकीकत क्यों नहीं बताते भाई? बस मुझे देखता ब्राह्मणों ने गलत किया। भाई क्या गलत किया ये भी तो देखो। तुम्हें पढ़ाने वाला कौन था? ब्राह्मण था। ऊपर पहुंचाने वाला कौन था? ब्राह्मण था। ठाकुर था तुम्हें बाहर भेजने वाला। फिर क्यों नहीं सम्मान करते भाई? क्यों नहीं करते आप? मैं कहूँगा जितने आसपास में तुम्हारे हैं भाई, अपनी कॉलोनी बस्ती में से भाई खाली करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई जहाँ इनकी संख्या ज्यादा हो गई ना तो वहाँ से हिंदू प्लान ही करा है। तो खाली ये बातों से होगा? ये संविधान करना, संविधान दीपू चंद्र में मर गया, उसके घर से चला गया बेटा, दोबारा संविधान ला के देगा क्या? कुछ नहीं देगा, उसको फांसी देगा। 50 की भीड़ में किस किस को डालोगे बंद करके? तुम किस किस को डालोगे? सूरत में जब पुलिस वालों पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद तुमने हालो ऑपरेशन ले लिया तो पुलिस वाले लट्ठी चार्ज पत्थर फेंके गए, तो पुलिस वालों ने हालो ने घर में से खींच गए। तो वीडियो में से किस किस को उठाओगे तुम? जिन भीड़ ने मारा था पब्लिक को तुम नहीं उठा सकते। संविधान देखो, पब्लिक को तुम नहीं उठा सकते। तो भाई जिसने मेन मुद्दा मारा गया है, लट्ठ बजाए, उस बंदे को तो फांसी दे सकते हो ना, और रोड ला के नहीं दे सकते, क्योंकि जब वो भीख मांग रहा था मरने के लिए, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, तो एक प्रशासन ने बचाने की तैयारी नहीं करी थी। अगर बरेली में क्या हाल हुआ था भाई, चप्पल छोड़ के भाजे थे। अगर एक ही बंदे हिंदू के साथ खड़े हो जाते ना भाई, तो मजा क्यों भाई? प्रशासन क्या नहीं, सब कुछ प्रशासन करना चाहे। अगर प्रशासन अपने ऊपर आए तो नेता भी नहीं सुने। बरेली में कैसे भागे थे? बरेली में चप्पल छोड़ के भागे थे, नहीं भागे? ये बताओ, छोड़े थे ना चप्पल छोड़ के? तो भाई क्यों नहीं करा तुमने हिंदू के लिए? एक सवाल है, ओवैसी जिस तरीके से लगातार वहाँ के हिंदुओं के समर्थन किया है, क्या लग रहा है ये सच में? ओबीसी कौन है? ये नहीं जानते, हम नहीं जानते। हमारे सामने वो जीरो है, समझ में आ गई? उसका भाई 15 मिनट धमकी देता है। जब एक बार वो हुई था 15 मिनट में, अब तो
ऊपर कर लेता भाई, बोलने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड में करके दिखाओ ना आगे। कौन सा मसीहा, ये सारे दिमाग है एक तरह की, ये दिमाग है भाई, इनको सबको बाहर निकालो तब बढ़िया रहोगे। क्यों देखो भाई, कहने से कुछ नहीं, गौ माता राष्ट्र माता चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा भाई। मुल्ला मुक्त चाहो, ये देश हमारा है, गौ माता कहीं भी फिरे, कोई कहीं भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुल्ला मुक्त होना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुना बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार पर यहाँ के कुछ सनातनी थे, इन्होंने जब अपना राय रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।